गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीए एलएलबी जो कोर्स चलता है, तो उसमें 10th सेमेस्टर में एक पेपर है लॉ ऑफ टैक्सेशन। देखिए, जो आपका इनकम टैक्स है बीकॉम में, बीबीए में, तो वो यहाँ पर ये पेपर लॉ ऑफ टैक्सेशन है। अंतर इतना है कि लॉ ऑफ टैक्सेशन में जो है बीए एलएलबी कोर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो इस वीडियो को मैं दोबारा भी अपलोड करूँगा मॉडल टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इनकम टैक्स पर, तो आप उसको भी देखिएगा। तो सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बीए एलएलबी की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप बीए एलएलबी अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। कुछ क्वेश्चन पेपर्स हो सकता है आपको उसमें मिलें। और अगर आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको इनकम टैक्स के जो पेपर मिलेंगे वही लॉ ऑफ टैक्सेशन में आपके काम आएंगे। तो एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने ये जो अभी मई 2024 में जो पेपर हुए उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नंबर फर्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। सेकेंड, रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी की आय का विवरण। थर्ड, डिफाइन नेट वेल्थ, नेट वेल्थ को परिभाषित कीजिए। फोर्थ, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न, विलंबित विवरणी क्या है। और फिफ्थ है ग्रॉस सैलरी, है ना, संपूर्ण वेतन। चलिए सेक्शन भी देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसीप्ट्स। कमेंट, आयकर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला कर नहीं। तो टीका करें, यानी कि आपको इस पे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट आर द टेस्ट्स टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति का निश्चय करने के लिए सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय परक्यूजिट्स, डिस्कस द टैक्स फ्री परक्यूजिट्स। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो आपका चैप्टर है वहाँ पर आपको इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो आपका चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिलेगा। तो अनुलाभ से आप क्या समझते हैं, कर मुक्त लाभों की विवेचना कीजिए। चलिए अब एक नज़र डालते हैं सेक्शन सी पर। लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो क्या क्या आए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्रीवियस ईयर, हाउ प्रीवियस ईयर विल बी डिटरमाइंड इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर बाय द असेसी। गत वर्ष की परिभाषा दीजिए। करदाता द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा वर्ष से विभिन्न परिस्थितियों में गत वर्ष कैसे निर्धारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट आर इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। कृषि आय क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए। 11, व्हाट इज रिसेंट बाय एमरजेंसी assessment, ना, अंडर व्हाट circumstances कैन सच असेसमेंट बी मेड। आपातकालीन कर निर्धारण का क्या तात्पर्य है, ऐसा कर निर्धारण किन परिस्थितियों में किया जाता है। 12th, राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया, भारत में आयकर विधान के इतिहास पर एक निबंध लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है 13, डिस्कस द पोजीशन एंड लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ अ डिकेस्ड। विविध प्रतिनिधि की मृत व्यक्ति की देनदारियों के भुगतान के संबंध में दायित्व की विवेचना विस्तार से कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर था। लॉ ऑफ टैक्सेशन की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ मिल सकते हैं। और बाकी इनकम टैक्स पेपर देख लीजिएगा, बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, वहाँ पर जो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे आपकी उनसे काफ़ी
हेल्प होगी। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।